राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, आज चर्चा हम करने वाले हैं इसी वीडियोज़ के माध्यम से रीट 2022 की पात्रता हम कैसे प्राप्त करें और कैसे हम साथ साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें। देखिएगा, अब समय शेष बिल्कुल कम बचा है। आपकी जुलाई के अंदर परीक्षा होनी है पात्रता की और उस पर कार्य शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेरी वापस पुनः यह रीट की परीक्षा आयोजित करवाएगा। कहीं ना कहीं हम ऐसा न सोच ले कि भाई मेरे तो पिछली बार भी अधिक अंक बने थे सो इस बार पात्रता मिल जाएगी। नहीं, पात्रता मिल जाएगी, पूर्ण विश्वास है, किंतु फिर भी हमें साथ में कुछ तैयारी रखनी ज़रूरी है। तो अब हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी तीन विकल्पों से एक विकल्प का चुनाव करते हुए सबसे अहम पहली शर्त हमारी यह है कि हमें पात्रता कैसे मिले। तो इसी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के साथ कितने घंटे हम तैयारी करें, कौन सी पुस्तक से हम तैयारी करें और क्या आधार लेकर के चलें, चर्चा रहेगी। इससे पहले आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि पल पल की जो अपडेट्स रीट से संबंधित है वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। साथ ही संस्कृत, हिंदी, जीके की निःशुल्क तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रतिदिन एक टेस्ट क्यों चलती है। सेकंड बात है, वहाँ पर आपको जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे संबंधित पीडीएफ भी अब मिलने वाली है। तो आइए धनाधन जानते हैं भाई कैसे हम रीट 2022 की पात्रता पास करें। तो पहला शर्त यही होती है कि मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं अवश्य पात्र हूँ और पात्रता तो मुझे मिलनी है। अब तनिक छोटी सी हमें रणनीति बनानी है कि हम कैसे तैयारी करें और कौन सी पुस्तकों से। आपके सामने हिंदी सो आपके 30 अंकों की आने वाली है। अब जनाब हिंदी की मार्केट में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं किन पुस्तकों से तैयारी करूं। तो यहाँ पर इसी सवाल का उत्तर आपने पिछली रीट 2021 दी थी, वहाँ पर आपने अधिकतर, मैं कहता हूँ देखिए 95% क्वेश्चन है। सो आपके कहाँ से आए थे भाई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें चल रही है उन्हीं में से यहाँ तक कि 10% प्रश्न है। सो तो वहाँ पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न उत्तर बनाए हुए हैं वहीं से हूबहू उठ करके आए थे। तो अब हमें हिंदी की तैयारी के लिए क्या करना है भाई? देखिए, हिंदी की कक्षा 9 से 12 तक की जो व्याकरण की पुस्तक लग रही है उस व्याकरण की पुस्तक का हमें गहनता से अध्ययन करना है। व्याकरण कक्षा 9 से 12 तक की बताई जा रही है। याद रखना, कक्षा 9 से 12 तक जो व्याकरण की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लग रही है उसी का हमें गहनता से अध्ययन करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है? देखिए, कहानी पढ़ने में आनंद आता है और वैसे अन्य गद्य पाठ पढ़ने में भी आनंद आता है। 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक की जो हिंदी की पुस्तक है उसका एक बार बस अच्छे मन लगा करके रीड कर लीजिएगा जनाब। तो 30 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। और गाइडें तो कौन भरी पड़ी है, बाजार भरा पड़ा है, गाइडों के अंदर वही मैटर आता है। क्यों न हम पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़े, क्योंकि वहाँ पर जो समझाने का तरीका है पाठ्य पुस्तकों में, बात एकदम छोटा सा बिंदु हो स्पष्टीकरण के साथ स्पष्ट हो जाता है, हमारे दिमाग में तुरंत अवबोध हो जाता है। अगली बात, अंग्रेजी सेकंड भाषा या फिर संस्कृत या फिर अन्य जो 30 अंक है, यहाँ पर भी बात यही रहती है। हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उन्हीं का अध्ययन। आपके पास अगर वो पुस्तकें अभी नहीं है तो सो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपको उन पुस्तकों की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। और हम विशेष प्रश्न, टेस्ट, सर्कला वगैरह यहाँ पर करते रहेंगे। अब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक ऐसी चीज़ है भाई जो आपकी सेकंड ग्रेड में भी अहम है, आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी अहम है, आपकी तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में भी अहम है। सो इसकी तैयारी कहाँ से करें? तो जनाब अगर एक बुक्स की बात करें, बाह्य मार्केट की पुस्तक, तो एक पीडी पाठक की बुक आती है, शानदार बुक है, बड़ी सारी बुक है और अगले वीडियोज में बता दूंगा क्योंकि अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ बुक उधर है, ठीक है। तो
तो उस बुक को आप अध्ययन कर सकते हो। नहीं फिर वंदना जादौन जी की पुस्तक आ रही है, सो वह भी बेस्ट है। उसके बाद वो धीर सिंह शेखावत जी की पुस्तक आ रही है, सो वह भी बेस्ट है। उनके अलावा अगर हम विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा 11 और 12 के अंदर पुस्तक लगती है मनोविज्ञान से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, वह पुस्तक आप पढ़िएगा, वह पुस्तक पढ़िएगा। यहाँ पर एक सीधी सी बात है, कौन सी भी किताब ले लीजिएगा, अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी यहाँ पर अधिक होते हैं और जोड़ झपाटे वाले, कोर्ट वाले, बोन्स वाले भी यहीं से अधिक रहते ही है। अब रही बात जनाब सामाजिक विज्ञान या फिर गणित पर्यावरण, तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं। पिछले रीट में देखा था कि जनाब फर्स्ट भाषा के अंदर 25 अंक है, सेकंड में 25 अंक है, और जबकि आपका मनोविज्ञान है वहाँ पर भी 25 अंक प्राप्त कर लिए जा रहे हैं, या फिर 28 अंक प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर 28 अंक प्राप्त हो रहे हैं, जबकि ये जो 60 नंबर का मैटर है वहाँ पर बंधु लोग पिछड़ जाते हैं और यहाँ तक कि यहाँ 60 में से ही 20-25 पर अटक जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति होगी तो हम रीट पात्रता प्राप्त कर लेंगे? नहीं। तो ये 60 अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। आप जीके की तैयारी कर ही रहे हो, उठा लीजिए अभी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की एसएस की बुक तो आपको गोटनी है। सो अगर मन लगाकर आप इन पुस्तकों को पढ़ना चाहे तो 3 दिनों में एक पुस्तक की गारंटी के साथ कंठस्थ हो सकती है। उसके बाद उठा लीजिए जनाब कक्षा 9 और 10 है। अब यहाँ पर कक्षा 9 और 10 पर ध्यान देना है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में लग रहे हैं वही पढ़ने, ये तो संपूर्ण है, जबकि ये जो टॉपिक हमारे सिलेबस में लग रहे हैं वही पढ़ने। उसके बाद हमें आगे क्या करना है, कक्षा 11 और कक्षा 12 की आपको पुस्तक उठानी है। किसकी? हिस्ट्री की पुस्तक है उठानी है आपको, पॉलिटिकल की पुस्तक उठानी है आपको, और ज्योग्राफी की पुस्तक उठानी है। कक्षा 11 और 12 की 3 ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पुस्तक है। उनमें से जो सिलेबस में सो हम पढ़ेंगे तो हमारी रीट पात्रता गारंटी के साथ पास होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी सी पढ़ने की एक अच्छी रणनीति बनाओगे। ऊपर थंबनेल में आपने देखा है 45 दिन 6 घंटे की तैयारी, पास की गारंटी। तो सो यही है, अधिक नहीं पढ़ना है मेरे साथियों। पढ़ना चाहे कम पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, चाहे 7 घंटे पढ़ लो, या 8 घंटे पढ़ लो, या 5 घंटे ही पढ़ लो, किंतु जितना आप पढ़ रहे हो, पहली एक शर्त यह रहती है, आप जो पढ़ रहे हो उसका दोहराव करोगे, वह पूर्णतः तैयार होगा। अब कई साथी क्या करते हैं कि आज मैं सामाजिक पढ़ना शुरू करूंगा, 2-3 दिन सामाजिक के पीछे पढ़ते हैं, फर्रा रामायण महाभारत की तरह उसको पढ़ करके छोड़ देते हैं। आज हिंदी काटनी है, आज गणित काटनी है, सो आज कंप्लीट। ऐसा मत कीजिए, समय निर्धारित कीजिए। आप यहाँ पर देखिए आपका पेपर है, सो 4 पार्टों में डिवाइडेशन है, तो आप अपनी समय सारणी बनाइए निश्चित 4, तो कम से कम 8 घंटा निर्धारित जरूर कीजिएगा। 8 घंटे में से 2 घंटे आप पूर्व जो पढ़ा है जिसका रिवीजन करना अनिवार्य है। अगर हम 3 दिन लगातार रिवीजन कर लेते हैं पूरे पढ़े हुए कोई भी टॉपिक का, तो वह टॉपिक हमेशा के लिए मां सरस्वती की दया से आपके कंठों में विराजमान रहने लग जाता है। तो साथियों, पात्रता कठिन नहीं है, आजीवन होने वाली है, तो इस बार ही इसका झंझट छोड़ें, झंझट मिटा दें। इस बार आपके हाथों में पात्रता होनी चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनुभव, और मैंने देखा है किसी के तो खूब बने थे, तो भाई किसी तो जो नवीन तैयारी करने वाले बंदे थे जो 60% भी नहीं बना पा रहे थे। ऐसी हालात भी होती है, तो सो क्या तौर को छोड़ दीजिएगा और अपने मम्मी पापा, यूँ कह सकते हैं अपने अभिभावकों की आंखों से वो आंसुओं की झलक देखिएगा जिस दिन आप पात्रता या फिर आप 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड या 3rd श्रेणी शिक्षक बनोगे। उस टाइम आंखों से आंसू जो झलकेंगे सो खुशी के होने वाले हैं। तो अगली मुलाकात हमारी अगले वीडियो के साथ होने वाली है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।